हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी चीज के आने की संभावना, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें सारी एक्सरसाइज चलेगी, पी ऑफ ई, ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बताया था बेटा? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 to 1, 0 और 1 भी इंक्लूडेड होते हैं। P ऑफ E इक्वल्स टू, अगर 0 है इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 है श्योर इवेंट, और इन बिटवीन है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती, याद रख लेना। ठीक है, या तो होगी या नहीं होगी, तो ज़्यादा से तो ज़्यादा कितना होगा? 1 होगा। 1 से ज़्यादा वाला कोई चांस नहीं है, नेगेटिव हो नहीं सकता। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट ऑलवेज 1, इसको बोलते हैं नॉन अकरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉइन इज टोस्ट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा? और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? हेड ना आना मीन्स किसका आना? टेल का आना। दोनों का सम कितना होगा बेटा? ई डैश लिखा हो, ई बार लिखा हो, या ई कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, उसको सी बोलते हैं, एक ही बात होती है, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, किसी का आना और उसका ना आना, नॉन अकरेंस बोल दो, का सम ऑलवेज 1 होगा। याद रखना, इस पर भी बनता रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने एक कॉइन थ्रो किया, क्या आ सकता है बेटा? हेड और टेल आ सकते हैं, ये तो चांसेस हैं। हमने प्रोबेबिलिटी मांगी हेड के आने की, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितना बेटा? 1/2। और हेड के ना आने की भी कितना है बेटा? हेड का ना आना मीन्स किसका आना? टेल का आना। 1/2 + 1/2 दैट इज 1। फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को? बिल्कुल कर रहा है, हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? ध्यान से देखो बेटे, आगे समटाइम आपको P ऑफ E दिया है, निकालना है, तो P E नॉट 1 में से क्या कर देंगे? माइनस। सिमिलरली ये भी हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड कौन सा गिवन है और कौन सा निकालना है। क्लियर है बात? समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज़ के आने की संभावना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है? 0 से लेके 1 तक, इंक्लूडेड 0 एंड 1। 0 जब किसी की प्रोबेबिलिटी है तो इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। 1 है तो श्योर इवेंट, और अकरेंस एंड नॉन अकरेंस का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट ऑलवेज 1। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना, इससे ज़्यादा वाला भी होगा। ठीक है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट? एट मोस्ट को नॉट मोर देन भी बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है तो मतलब क्या है? ज़्यादा नहीं है तो कम तो हो सकता है। क्लियर है बात? इस तरह से ये यूज़ करेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सभी को? कल जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैंने रिपीट कराया है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी। कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा? यस। ई डैश क्या है? जैसे ई है हेड का आना, और ई डैश है हेड का ना आना, दैट इज टेल का आना। क्लियर है क्या बात बेटा? ओके है? क्लियर है बेटा? खुशी खुशी है ना मिस पायल? क्लियर हो जाएगा बेटे? अब अमृत को नहीं बुलाएंगे हम, ठीक है? P of E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1। सभी को याद रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि एक कॉइन को अब जब हम 2 बार टॉस करते हैं तो उसके 4 केसेस बनते हैं बेटा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, जब एक कॉइन को 3 बार
थ्रो करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिपल एच, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ट्रिपल टेल, टी टी एच टी एच टी एच टी टी। ये 8 केस रहेंगे और इसमें क्वेश्चन बनेगा कौन सा बेटा, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला। याद रखना, पक्का बनेगा यहां से क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले एटलीस्ट 2 हेड, तो मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, उससे ज्यादा वाले भी, 3 हेड वाला भी केस ले लो। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, 2 हेड वाला और 3 हेड वाला अपनी फेवर में बेटा ये है। 2 हेड वाले कितने केस है बेटा, 3 केस तो ऊपर रखे हैं, और 3 हेड वाला बेटा एक ही केस है। अपनी फेवर में कितने केस, 4 केस, टोटल कितने केस, 8 केस। आंसर कितना आया बेटा, 1/2। क्लियर है क्या सभी, हो जाएगा। एटलीस्ट का मतलब क्लियर है बेटा। अगर बोल दे एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए, और राघव अगर ना होना टेल तो भी अपनी फेवर कर रहा है वो, मतलब 0 टेल वाला भी अपनी फेवर में है। 0 टेल मींस क्या, ट्रिपल हेड, यही मतलब हो गया बेटा। ज्यादा से ज्यादा कितने टेल, तो कितने टेल, 0 टेल और 1 टेल। 0 टेल मतलब तीनों हेड, और 1 टेल मतलब ये 3 केस। 1 टेल मतलब ना, गलती होगी जी हमसे, हो जाती है बच्चे इंसान। कितने केस हो गए बेटा, 4, और टोटल कितने, 8। क्लियर है। एटलीस्ट एटमोस्ट अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। ओके जी, ठीक है। फिर आती है बात डाई की। डाइस, लूडो का गिटा देखा होगा, बहुत खेले होंगे जून में, ठीक है। अब तो छोड़ दिया ऐसे सभी ने, अब तो फ़ोन पे खेलते हैं जो खेलते हैं। उसमें क्या क्या आता है बेटा, सैम्पल स्पेस में 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग होती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, यही पॉसिबिलिटी है बेटा। 1 2 3 4 5 6 में पहला क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर पे। क्या होते हैं प्राइम नंबर, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहले तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कब है, एक डाई इज थ्रोन, 6 की पावर 1, दैट इज 6 केसेस ओनली, ठीक है। खुशिंदर प्राइम नंबर केड़े केड़े दसी बेटे, 1 कितों हो गया, हुणे तो डेफिनेशन बोलिए। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कल आए थे ना आप, तो गलत बात है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब नोट जरूर कर लियो, कल तो कुछ और नोट कर रहा था। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। हंसने वाली बात नहीं, सच बोल रहा हूं। 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो पहला कौन है, 2 3 और 5। बस 7 नहीं बेटे, यहाँ पर 6 तक ही करने हैं, ठीक है जी। 6 तक चाहिए अपने को। फिर आता है कंपोजिट नंबर। समटाइम्स ना हमें लगता है यार ये डेफिनेशन बहुत इजी है, इजी कुछ नहीं है यहाँ। जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए सब इजी है, जो छोटी छोटी चीजें भी नहीं करेगा वो भी नहीं बनेगी। प्राइम नंबर में 1 ले ही लोगे तुम, जानता हूं मैं, ठीक है। ऐसा होता है बेटा, अक्सर ऐसा होता है, तो ध्यान रखा करो। प्राइम नंबर 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा 1 सिर्फ 1 ही है, एक ही है, ठीक है ना। उसको 1 डिवाइड तो करता है, एक्स्ट्रा कौन है, कोई नहीं है ना। तो आपका क्या कहते हैं प्राइम नंबर में, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे कितना है, 1, इसलिए नहीं। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स बच्चे, जिससे वो डिवाइड हो सकता है। 4 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से और 4 से। 3 हो गए ना फिर फैक्टर, 2 से ज़्यादा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हमें कोई मतलब नहीं है, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 6 को कौन डिवाइड करता है बेटा, 1 2 3 एंड नंबर 6 इटसेल्फ। क्लियर, 4 है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा है ना, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, सॉरी 2 तो नहीं होगा, 2 से ज़्यादा चाहिए। क्लियर है। डाइस के केस में ये आता है जब एक बार थ्रो किया जाता है और फिर 6 आ गया तो दोबारा फिर चलना पड़ता है ना, वो केस है। तो केसेस क्या क्या बन सकते हैं बेटा, एक डाई को थ्रो किया
1 आ गया। फिर दूसरे डाई को थ्रो किया, जरूरी तो नहीं है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, 5 6 7। क्यों? क्योंकि भाई 6 तक है, 1 से लेके कहाँ तक? 6 तक। पर एक ये बात भी जरूरी नहीं थी जो मैंने पहले बार थ्रो किया वो 1 ही आ जाए, हो सकता था वहाँ पे 2 आता, हो सकता था वहाँ पे 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता। तो 1 से लेके कहाँ तक? 6 तक। 2 1 2 2 2 6, 3 1 3 2 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड सो ऑन 6 6 लास्ट। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? डबलेट। डबलेट का मतलब क्या था? दोनों वैल्यू सेम होना, दोनों वैल्यू सेम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। क्लियर है क्या? 6 केस टोटल कितने हैं? 1 बाय और नॉन डबलेट 30। फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों का जो सम है ना बेटा वो 7 हो, दोनों का सम कितना? 7। 7 कहाँ का बन सकता है? 1 और 6 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, 5 और 2 6 और 1। कितने केस? 6 केस। और क्या हो सकता है? दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों के दोनों क्या हो? प्राइम नंबर। कौन कौन सा केस होगा? 2 2 वाला, 3 3 वाला, 5 5 वाला। क्लियर है के बाद? 3 ही केस होंगे सिर्फ, और कोई हो सकता है दोनों प्राइम? नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम तो 6 तक कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। दोनों प्राइम है तो दोनों सेम प्राइम हो तो 3। अगर आप दोनों प्राइम ले रहे हो तो 2 3 और 3 2 वाला केस भी आप क्या कर सकते हो? इंक्लूड 5 3 वाला भी ले सकते हो, 3 5 वाला केस भी ले सकते हो। क्लियर है बात? अगर दोनों सेम प्राइम बोले तो फिर तो फिक्स है। और एक प्राइम बोले ना, प्राइम 2 है तो प्राइम, लेकिन वो इवन भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो एक इवन ऐसा नंबर है जो प्राइम है वो 2 है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे 4 है, 4 क्या बन गया बेटा? कंपोजिट। फिर कौन है? 6, वो भी कंपोजिट। फिर कौन है? 8 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, सारे कंपोजिट हैं उसके बाद। क्लियर है? फिर हमने किया था, कल क्लास लगाई थी आपने, ठीक है बेटे, मैंने एक बात बताई थी, एटलीस्ट सम जो वो बन रहा था 10, उसमें कौन कौन से केस थे? एक तो 10 वाला सम और 11 और 12, क्योंकि कम से कम कितना सम चाहिए? 10। 10 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 11 12 13 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैक्सिमम 6 6 है ना। इसमें सिर्फ एक केस है बेटे, कौन सा? 6 6 वाला। इसमें 2 केस है बेटा, 5 6 और इसमें 4 6 6 4 5 5, 3 केस है बेटे, और टोटल मिला के 6/1। क्लियर है ना सभी को? बन सकता है ऐसा, और बनता है। क्लियर सभी को ये बात? फिर एक बात और डिस्कस करना रह गया, कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने? 52। 52 में फर्दर 2 कलर्स हैं, कौन कौन? रेड और ब्लैक। 26 रेड 26 ब्लैक। फिर 2 वेराइटीज, रेड में भी 2 हैं और ब्लैक में भी 2 हैं। रेड में कौन कौन है? हर्ट और डायमंड। ब्लैक में कौन कौन है? क्लब और स्पेड। सभी में बेटा क्या होते हैं? 1 से लेके 13 तक की क्या होती है? काउंटिंग होती है। नंबर 1 को बोलते हैं एस, पहले में एस, दूसरे में एस, तीसरे में एस और चौथे में एस। कितने एस टोटल? 4 एस। एस बोलते हैं नंबर 1 को। कुछ नेमिंग कार्ड होते हैं बेटा, क्या होते हैं? नेमिंग कार्ड। ये नेमिंग है, एस जिसको मैं बोल रहा हूं। फिर 11 दैट इज जैक, ठीक है? कितने जैक? 4 जैक। कितनी क्वीन? कितने किंग? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। कौन से फेस कार्ड? 11 12 13। कितनी कैटेगरी है? टोटल 4 कैटेगरी है, सभी में 3 3, तो 3 को करेंगे कितने से? 4 से। कितना आएगा? 12 आएगा। क्लियर है सभी को ये बात? आता रहता है फेस कार्ड पे। फेस कार्ड ऑफ रेड कलर 6, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर के 26 में 2 कैटेगरी और दोनों में 3 3 फेस कार्ड। ठीक है बेटा? 6। क्लियर है क्या? किंग ऑफ रेड कलर 2, क्वीन ऑफ ब्लैक 2, एस ऑफ, टोटल एस 4। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 बाय, दैट इज 1 बाय। क्लियर है क्या सभी को? कोई डाउट? ये कार्ड, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर अभी नहीं किया शायद।
क्लास 11th में एक फार्मूला किया था हमने NCR, आसान सा फार्मूला है बिल्कुल। C फॉर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। यहाँ पे एक NPR भी आता है बेटा, क्या आता है NPR, परमुटेशन। उसमें क्या होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना, थिंग्स को अरेंज करना। और यहाँ पे क्या करना है सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक वैकेंसी क्रिएट की स्कूल में, ठीक है, PN की वैकेंसी है, उसके लिए 5 लोग आ गए, कितने सेलेक्ट करने हैं ओनली 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे 5C1। क्लियर है बात सभी को? 5 में से कितने 1, क्लियर है। R हमेशा N के N से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। R 5 में से 6 लोगों को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, 5 से कम को या 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात बेटा? ठीक है। और N क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 जो मर्जी। फॉर्मूला ये होगा बेटा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब बात आती है सर ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है? कोई बात नहीं, 4 फैक्टोरियल लिखा है मेरे पास, क्या लिखा है 4। समटाइम बेटे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रख लेना, पर हम ज़्यादा यूज़ यही करते हैं बेटा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि बेटा इसको कम करते करते कहाँ तक ले जाओ, 1 तक ले जाओ। तो 4 को कम करना स्टार्ट करो, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, आंसर आया 24। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऊपर पड़ा है 4 फैक्टोरियल, नीचे पड़ा है 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा कहाँ तक, 2 फैक्टोरियल तक। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला गया, आंसर कितना आया 12। क्लियर है क्या सभी को ये बात? फैक्टोरियल क्लियर है। R बड़ा नहीं हो सकता किससे, N से। क्लियर है बात सभी को? क्या फॉर्मूला NCR, क्या n फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हो जाएगा बच्चों? क्लियर है? क्या R 0 हो सकता है? हमने सिलेक्शन की नहीं, पसंद नहीं आया बंदा कोई हमें, बिल्कुल हो सकता है 5C हो सकता है भाई, ऐसा हमने की नहीं सिलेक्शन। तो क्या बनेगा, 5 लोग बुलाए थे ना हमने, सिलेक्ट कोई हुआ ही नहीं, क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, लिख लो इसके साथ आप, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। समझ आ गई बात? ठीक है, याद रहेगा बेटा? इधर इस कैमरा को थोड़ा इधर, थोड़ा सा रोटेट कर, सेट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा नीचे, नीचे से आराम से इस साइड ला, सही कर रहा है, इधर ऊपर से फेस थोड़ा सा और कर, थैंक यू। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? एक बात अब कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे प्रोबेबिलिटी में, इसलिए बताना जरूरी है बेटे, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा फिर समझ नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, इसलिए पहले क्लियर कर। क्या फॉर्मूला बोला मैंने, NCR, क्या फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनटू, क्लियर है बात? मैंने ना 5C1 की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी वैल्यू, 5C1। आसान सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए। क्या बनेगा बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बोल दूं क्या? 5 ब्रेक कहां तक करें, क्यों करें 4 तक, कैंसिल करने के लिए। आंसर कितना आया? किसी का C1 होना तो वो प्रॉपर वैल्यू खुद होती है, जैसे 5C1 है तो क्या आएगा 5, 11C1 है तो क्या आएगा 11, NC1 है तो क्या आएगा n। क्लियर है बात सभी को? क्या अब जो बोल रहा हूं वो अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे मेरे पास आ गया 5C4, क्या आ गया बेटा 5C, क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, आंसर तो फिर आ गया 5। सुन लो, NC1 और NCn-1, जैसे 5C1 और 5C4 वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। देखो बेटा 5C1 की वैल्यू क्या आई थी 5, और 5C4 की वैल्यू भी क्या आई है 5। लिख रहा हूं यहां पे,
ये क्लियर है ना सारा? इधर रब करके दोबारा बना दूं यहाँ पे, ये क्लियर है इस साइड वाला? ये तो कल भी बताई थी बात, ये नहीं है, थोड़ी सी, थोड़ा ध्यान देना एक बार और फिर दिक्कत आएगी नहीं। हाँ जी, पहला फॉर्मूला किया आपने कौन सा? एन वाला। क्या फॉर्मूला है? एन सी आर। क्या फॉर्मूला? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी जीरो ऑलवेज वन, एन सी वन और एन सी एन माइनस वन एन होता है बेटा, याद रखना। एन सी वन और एन सी एन माइनस वन। सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई पूछ लेना 5C1 कितना होगा? 5 होगा। 5C4 कितना होगा? वो भी 5 होगा। क्लियर है क्या बात? कोई डाउट? कभी भी टेंशन नहीं लेनी उस बात की, फिक्स है ही, बराबर होंगे दोनों, मतलब फर्स्ट और, क्लियर है क्या? कॉम्बिनेशन चलते हैं। आगे मैं बोलूं NC2 किसके इक्वल होगा पता है? NCn-2 के। फॉर्मूला होता है n × n-1/2, वो बताता हूं अभी। ठीक है जी, इसको सोल्व करना, क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और क्या बनेगा बेटा? n-2 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या बात सभी को? तो इसको सोल्व करें थोड़ा। n-1 n-2 फैक्टोरियल, n-2 से n-2 जा रहा है बच्चों, तो क्या आया? n × n-1/2। क्लियर है क्या बात? इसको सोल्व करो, क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन कितना? क्लियर है क्या बात? और n माइनस n माइनस माइनस प्लस, ये तो सेम वही बन गया। तो क्या फॉर्मूला इसके लिए? n-1। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5C2 चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या आएगा? 5 × 4/2। 10 आंसर आ रहा होगा, चेक करके देख लो आप अपने तरीके से जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखेंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 2 फैक्टोरियल इंटू कितना? 3 फैक्टोरियल बेटा, क्योंकि 5 में से 2 गए 3 ही आएगा। हाँ जी, 5 4 3 फैक्टोरियल। और ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया। क्लियर है क्या सभी को? लिख लो, एक काम आएगा। और जब कॉम्बिनेशन करूंगा ना पूरा चैप्टर, उसमें तो हर जगह यही आएगा। और ये बातें जिसको पता होंगी, ये पहले 3 रूल, उसके लिए बिल्कुल आसान है सारा। ठीक है बेटा, अच्छे से नोट कर लो सारे बच्चे। ऐसे आगे कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं हम, लेकिन 3 की मेन जरूरत पड़ती है जो हमने आपको क्लियर करके बता दी है। ठीक है बेटा, NC0 और एक बात और लिखना भूल गया मैं, इक्वल टू NCN। जैसे आ जाए 5C5, क्या आ गया मेरे पास? 5C5। तो ऊपर क्या आएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 5 फैक्टोरियल। 5 में से 5 गया बेटा 0 फैक्टोरियल। 5 से 5 आंसर कितना आया? क्लियर है क्या सभी को? ओके है, लिख लो अच्छे से। या ऐसे याद रखने का एक तरीका और भी होता है। ऊपर कितना है? n, नीचे कितना है? यहाँ पे कितना है? दोनों का सम जब n के बराबर आ जाए ना तो वैल्यू इक्वल देते हैं। यहाँ देखो कितना, यहाँ पे कितना, दोनों का सम करो तो क्या बनेगा? n के बराबर आ रहा है। जैसे मैंने क्या बोला था? 5C1 इक्वल टू किसके? 5C4। 1 और 4 कितना बनाते हैं? 5 बनाते हैं ना, तब वो इक्वल वैल्यू देते हैं हमेशा। ये बात याद रखने का तरीका होता है। क्लियर है ये बात सभी को? जब उनका सम किसके बराबर आ जाए बेटा? n के बराबर आ जाए, n जो भी हो, तो इक्वल वैल्यू देंगे आपको। क्लियर है बेटे? याद रहेगा ये फॉर्मूला? बन जाएगा? समझ आ गया सभी को? टफ तो नहीं है यार इतना, प्लीज ऐसे एक्सप्रेशन मत दो यार। क्लियर है क्या सभी को? फैक्टोरियल क्लियर है ना? क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का? उसका प्रोडक्ट कहां तक? घटते 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 1 तक। 1 से 0 नीचे मत ले जाना भाई, फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर 0 इंटू समथिंग वो नहीं कहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट करें? यहां तक क्लियर सभी को? नोट डाउन हो गया? ये बेसिक है प्रोबेबिलिटी का,
उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ तक ओके होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया और सभी को आता है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, कितने बार, कितने केस, 8 केस लिखे थे वो चले गए। अब कितने केस थे? 8। क्या बोल रहा है? टू हेड के आने वाले कितने केस हैं? 3 केस हैं। क्लियर है क्या? टू हेड और 2 लिख लो आके, मैंने बोल दिया। ठीक है, कितने केस हैं बेटा? 3। और उसके बाद क्या बोला? एटलीस्ट 2 हेड कराया था मैंने, एटलीस्ट 2 हेड का ही कराया था। 2 हेड भी आ जाए और उससे ज्यादा भी, कितने बेटा? 3, ज्यादा 3 ही हो सकते हैं। तो कितने केस? 4 केस बने थे, याद है क्या? एक तो ट्रिपल एच वाला 3 हेड हो गए, और एक क्या? एच एच टी एच टी एच टी एच एच, कितने केस? 4 केस डिवाइडेड बाय 1 बाय, कोई डाउट? बन जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये आप सभी को आता है। ये क्या बोल रहा है? 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that sum of the point on the 2 dice would be 7 or more। कितना सम चाहिए? 7 या 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा कहां? 8, 9, 10, 11 और 12। 12 से ज्यादा कोई बात नहीं। तो 7 वाले कितने केस हैं? 6 केस बनते हैं 7 वाले। सम कितना बेटा? 7। सम कितना बेटा? 8। सम कितना? और एक इसको थोड़ा सा बात बताता हूँ आपको, 1 मिनट ध्यान देना, क्लियर हो जाएगी अभी आपको सभी को। ये 6 केस बनेंगे, 8 वाले बनेंगे 5। 8 वाले 5 भी नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। 8 वाले कहाँ से कहाँ 8 बनता है बेटा? 2, 6, 5 ही बनेंगे। बस अब नीचे कम करते जाओ, 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 बनेंगे। ये क्लियर है? ऐसा ही है, चेक करके देख लेना आप चाहे। 12 कहाँ का बनता है बेटा? 6, 6 पे। 11 कहाँ बनता है? 5, 6 और 6, 5। 10, 4, 6, 5, 5, 6, 5। क्लियर है बात? 9, 3, 6, 4, 5, 5, 4 और 6, 3। क्लियर है क्या बात? और 8 बेटा 2 वाली लाइन में ही बनना स्टार्ट हो गया था। 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। और बेटा ये तो सारी लाइनों में बनता है 7। तो 1, 6, 2, 5, सॉरी 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1। कितने केस बेटा? 6, 5, 11, 4, 15, 15, 5, 20। क्लियर है? टोटल कितने? 36। 4 5 जा, 4 9 जा। आंसर इज क्लियर है क्या ये बात? 1 बन रहा है। 6, 4, 10, 5, 15, 15 और 6, 21, सॉरी 21 बाय, तो ये 7 बाय 12। क्लियर है बात? हो जाएगा? अगला क्वेश्चन सुनो। कहता है ए डाइस इज रोल्स ट्वाइस। 36 केस दिमाग में 1 मिनट में आ जाने चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। डिफरेंस कितने का है बेटा? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का डिफरेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? बहुत सारे हैं। 1 3 वाला, 1 3, 2 4, 3 5, सारे ही लेके चलेंगे। सारे पहले स्टार्टिंग से किया करो स्टार्ट, ताकि दिक्कत ना आए। 1 के साथ 3 बेटा 2 पॉइंट का हो गया क्या? और 1 वाली लाइन में 2 का डिफरेंस कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि बढ़ेगा फिर आगे आगे। 2 वाली लाइन में 2 4, 3 वाली लाइन में 3 5, 4 वाली लाइन में 4 6, 5 वाली लाइन में है कोई? 6 वाली लाइन में, ठीक है, 2 चाहिए बेटा। ओके है क्या? बन जाएगा क्वेश्चन? चेक कर सकते हैं आप लोग, यही बनाया होगा उसने। ओके बेटे, अगला क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए 4 डिजिट नंबर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके एंड प्लेस पे क्या आना चाहिए? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सोच के बताना, ऐसे जल्दबाजी मत। 4 से डिविजिबल है कोई नंबर, 4 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं याद होंगे तुम्हें, मुझे लगता है क्लास 6 में ही आए थे डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर लास्ट 2 नंबर्स 4 से कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या रूल था? तो ये तो सभी को याद होगा।
1 मिनट में रिप्लाई आया सर 0। तो 4 से जो 2 का रूल होता है वही 4 का रूल है। इवन नंबर आना चाहिए, 0 भी आ सकता है। क्लियर है ना ये बात? करके देख लेते हैं। बता कोई नंबर। 22 क्या डिविजिबल होता है 4 से? क्या फिर तुम कैसे कह सकते हो 2 से डिविजिबल हो? चुप कर। मैंने तो लास्ट डिजिट नंबर बोला है सिर्फ, बात मत चेंज कर। 4 और 6 शायद। तो क्या कंपलसरी है 4 और 6 वाला 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल। तो फिर कौन से नंबर होंगे? याद तो करो, कुछ भूल गए क्या सब कुछ? 0 वाला 30 है, क्या 4 से डिविजिबल होता है क्या? अब तूने बताया 0, मैंने 0 मान लिया। हाँ 20 है ऐसा जो होता है डिविजिबल, 30 क्यों नहीं होता फिर? चुप कर, पूरी डाले। कल डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ के आना थोड़े से। एक अपने भाई बहन को छोटा होगा ना 5th 6th 7th में, उसकी बुक उठा लेना, डिविजिबिलिटी रूल जरूर। नहीं तो समझदार हो तुम, मैं बोल दिया तुम्हें, आगे भी समझ, तब बन जाएगी बात। ठीक है, शातिर बहुत है ये लड़की, ठीक है ना, मिनट में बदल लेती है बात। तेरे को भी नहीं आता था मतलब। देखो बेटा 4 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं ना, तो बात बन जाएगी, कितना मर्जी बड़ा नंबर हो। ठीक है, ध्यान रखना यार भाई, अगर लास्ट पे 2 0 आ गई ना, हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, ये वाला बिल्कुल आसान है। मुझे बताएंगे आप मिस्टर बादल, क्या सर क्या पूछ लिया, अब तो जाने दो बस। ठीक है, बस 5-10 मिनट लेंगे तुम्हारे, ज़्यादा नहीं। वट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड? एस और स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड्स? 13। एक एस तो उसमें आ ही गया बेटे, और बाकी एस कितने रह गए बेटा? 3। तो टोटल कितने होंगे? 16। 16 बाय, क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, और जब भी आ जाए तो कंबाइन कर देते हैं हम। ठीक है, वो वाले भी और वो वाले भी। समझ आ रही है बात? बोला ना एस और स्पेड। अगला क्वेश्चन देखना, एक कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स is to be formed from a group of comprising of 8 gentlemen and 5 ladies. टोटल कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। कितने सेलेक्ट करने हैं? 7। जब एक साथ, सुनो, जब एक साथ कुछ चीजें निकालनी हो, सिलेक्ट करनी हो, तो कॉम्बिनेशन का यूज होता है, दैट इज सिलेक्शन। कितने सिलेक्ट करने हैं? 7। कितने में से बेटे? 13 से 7। याद है सभी को? ऊपर क्या आएगा? नीचे कहां तक लेके जाएंगे इसको? 7 से 7। बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को ये बात? कोई डाउट बेटा? हो जाएगा? अगला सुनना बेटा, इसका ये तो है टोटल पॉसिबिलिटीज। क्या है? क्योंकि 7 लोग सिलेक्ट करने हैं। कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 7। आगे कंडीशन सुनते हैं क्या है। कहते हैं 2 लेडीज आनी चाहिए। कितनी लेडीज? लेडीज हैं कितनी? 5 में से कितनी? और 8 में से कितने बचे हुए? कितने लोग? 5 लोग। टोटल कितने चाहिए? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय 7 की कमेटी बनानी है। कितने लोगों की? 7। जिसमें लेडीज कितनी चाहिए? 2। और लेडीज हैं कितनी? 5। 5 में से कितनी बेटा? 2। तो बाकी बचे हुए ऑब्वियस है फिर जेंट्स ही आएंगे। कितने जेंट्स हैं? 8। कितने ले लिए? क्यों ले लिए 5? क्योंकि 7 पूरे करने हैं। 13 से 7 क्यों आया? क्योंकि टोटल में से कितने लोग? 7 लोग। क्लियर है क्या बात सभी को? कोई डाउट है तो बताओ। अब अगला सुनना और समझना। एटलीस्ट 2 लेडीज, सुनो ध्यान से। हो सकता है लेडीज 2,
तो जेंट्स 5 हो गए, लेडीज 3 हो सकती हैं, जेंट्स 4, लेडीज 4 हो सकती हैं, जेंट्स 3, लेडीज 5 हो सकती हैं, लेडीज 6 हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, 5 ही तो है। तो इसके लिए केस क्या बनेगा, 5C2, ये बना के आया हूं मैं, वही केस है इसका, 5C3 इंटू 8C7 है, यस, डिवाइडेड बाय 13C। क्लियर ये बात? अगला बताना, 5C4, क्योंकि 5 में से 4 तो लेडीज और 8 में से 3 जेंट्स, 5 में से 5C5 कितना होता है, बहुत बढ़िया, वो फॉर्मूला। क्लियर है बात? इंटू 8C7, हेलो, क्लियर है? इन सभी को ऐड कर देंगे आप। ओके बेटे, चेक कर सकते हो आप लोग, यही बनाया होगा उसने, हो जाएगा बेटा, चेक कर सकते हो, सेम टू सेम यही लिखा है इसने। क्लियर बच्चों, समझ आ गया सभी को? ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कल स्टार्ट करेंगे, उम्मीद करता हूं आज जो किया है आप सभी को क्लियर होगा। बी रेगुलर, डू योर वर्क डेली, ओके, पहुंचो।